चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान की आदत रही है चोरी करने की, भीख मांगने की, अपनी लड़कियों को बेचने की, और कुछ नहीं मिला तो गधों को भी बेच आते थे जब उनको कुछ नहीं समझ में आया। भिखारी का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं, और जब भीख नहीं मिलती है तो वहां पे चुराने की कोशिश करते हैं। इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पहले भी सेट किया था इन्होंने, जब ये यूएस से सो कॉल्ड चुरा कर लेकर आए थे, जो बेनजीर भुट्टो एक सीडी बनाकर नॉर्थ कोरिया और पता नहीं किन किन कंट्रीज को वो बेच रही थी। बट वो चोरी था या यूएस ने जानबूझ के इनको दिया था, वो अभी भी अंडर स्पेकुलेशन है। बट अब एक बहुत बड़ी चोरी आई है। रशियंस की आदत नहीं है कि कोई उन्हें धोखा दे तो वो छोड़ दें, क्योंकि रशियंस में, और अगर मैं बोलूं सेंट्रल एशिया में और फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज में, एक चीज बहुत लंबी तक चलती है, वो जन्मों जन्मांतर तक बदला लेते हैं जब तक स्कोर सेटल ना कर लें। अभी एक इतनी बड़ी न्यूज आई है जो मीडिया में जस्ट लीक आउट होना शुरू की है, कि ऐसी एक हिमाकत पाकिस्तान ने की है रशिया के साथ में। पुतिन बीइंग द मोस्ट हैंडसम मैन एंड आल्सो मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड मोरालिटी एंड डिग्निटी, छोड़ेंगे? लेट्स डेलिबरेट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर सर। सर नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम सभी व्यूअर्स को। Let's get started. A very interesting turn of events, जहां इमरान खान was trying to normalize the Russia and Pakistan relation. आसिम मुनीर ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी के ऊपर ही पैर दे मारा है। Over to you, sir. थैंक यू गायत्री, दोबारा तहे दिल से धन्यवाद। आपने आपके चैनल में फिर से मेरे को इनवाइट किया, और ये जो सब्जेक्ट है ये कोई सेंसेशनलाइजेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये काफ़ी सीरियस मसला है। ये सीरियस मसला इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें 3-4 पहलू जुड़े हुए हैं। हमें मालूम होगा कि अचानक 9-10 मई को डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है हिंदुस्तान के प्रति का बदलाव होने लगा, जब हमारा कैबिनेट नोट निकल गया था कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और उसके बाद सबको मालूम है मुनीर साहब को लंच के लिए बुलाए थे, फिर उनका एयर चीफ भी गए थे। तो ये सारे, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये पूरा किसके नीचे है? ये यूएसए के नीचे है। यूएसए के नीचे जब आ जाता है उनका एयर डिफेंस, काफी हद तक मैं संदेह करने लगता हूँ कि ये यूएसए का लॉजिकली स्पीकिंग उनका भी एयर डिफेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, जहां जहां पे स्टॉकिंग है उधर शायद होगा पेट्रियोट मिसाइल या कुछ होगा। लेकिन मैं चाइना का था SQ-9, PL-17 थे, ये सारे के सारे ये कामयाब क्यों नहीं हुए यहाँ पे? और हमारा हिंदुस्तान के लिए एक S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो 314 किलोमीटर दूरी पाकिस्तान के अंदर जो वैक्स एयर वार्निंग अर्ली वार्निंग जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है उसको डाउन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो ये जो कामयाबी हासिल होने के बाद पूरा सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं, पूरा विश्व में अमेरिका भी काफी हद तक हिल चुका है। तो शायद ये ओपन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये मई जून के महीने में या जून जुलाई के महीने में इसी तरह एक खबर आया था कि ISI का एक गैंग को बस्ट किया गया है रशियन S-400 की टेक्नोलॉजी चुराते हुए, लेकिन ज्यादा उसका ट्रैक्शन हुआ नहीं था। अभी जो हुआ है ये काफी सीरियस मसला है, सीरियस मसला है। और सीरियस मसले में इसमें ISI, I am given to understand they have been caught red-handed. अच्छा, रेड-हैंडेड क्या करने गए थे? वो S-400 का जो मिसाइल प्लेटफॉर्म की जो उसका जो डायग्राम, उसका जो टेक्नोलॉजी है, इतना कामयाब कैसे हो सकता है? इतना दूर से सेंसर एक्टिव करके और पिकअप करके जो टारगेट एंगेजमेंट होता है, सीकिंग द सेंसर का काम और स्ट्राइकर का काम, इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान का जो 7 से लेके 10 मई तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें नॉट इवन अ सिंगल projectile or oncoming missile could penetrate our air defense and come into our territory. This is a game changer as far as India is concerned. तो इसको वो चोरी करके अपना देश या अमेरिका के पास शायद ले जाना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करके उसको अपना पेट्रियोट मिसाइल को बेहतरीन करना चाहते हैं, या चाइना के साथ शेयर करके कोई नया प्लान है इनका। It's a game of conspiracy which is gradually unfolding. और सिर्फ यहीं पे नहीं, S-400
400 नहीं, इसके साथ 2 किस्म के हेलीकॉप्टर हैं। जो पहले एक टर्मिनेटर हेलीकॉप्टर होता था, उसको Mi-8 सीरीज का, वो हेलीकॉप्टर का जो अपग्रेडेड वर्जन है, असॉल्ट हेलीकॉप्टर भी है। अपग्रेडेड वर्जन का जो टेक्नोलॉजी, उसको भी चोरी करने की कोशिश की है। साथ ही इसी हेलीकॉप्टर सेगमेंट के साथ और एक हेलीकॉप्टर जो आर्कटिक में यूज होता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज वेरी वेरी चिलिंग। तो ऐसा किस्म का टेक्नोलॉजी चोरी करने का क्या मकसद हो सकता है? ये सारे सवाल सबके मन में आते हैं, लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें सिंथेसाइज करके आगे की तरह उसको अनफोल्ड करना निहायत आवश्यक है, ताकि हमारा देश तैयार रह सकता है। सर, आपने यूएस का नाम लिया और चाइना और का नाम ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि बोथ कैन बी इन्वॉल्व्ड, क्योंकि उनको कार्ड चाहिए, S-400 का कार्ड चाहिए, या फिर उससे प्रॉब्ली बेटर वर्जन बनाना चाहेंगे। अगर यूएस की बात करें तो उनको बेचना है, उनकी आर्म्स इंडस्ट्री को बेचना है। S-400 की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, पूरी दुनिया में थू-थू हुई है। और चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी को कॉपी कर देगा, उसकी ज़ेरॉक्स करके फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बेचेगा, जो पहले भी रशियन मिसाइल्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स या बाकी चीजों के साथ वो करते रहे हैं। दिस इज बीन अ वेरी कॉमन मोडस ऑपरेंडी। पर आपको लगता है कि आईएसआई अपने बलबूते पर रशिया में जाकर इतना बड़ा प्लान करने की औकात है मेरे को उनकी? नहीं लगता है। मैं भी यही सोच रहा था गायत्री कि ये कहीं ना कहीं उसको प्रॉम्प्ट करने वाला कोई फोर्स है, और प्रॉम्प्ट करने वाला फोर्स एक अमेरिका हो सकता है या एक चाइना हो सकता है। चाइना नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के पास S-300 ऑलरेडी है, S-400 आने लगे हैं रशिया से। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि चाइना का कोई इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा, लेकिन अमेरिका को इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि उसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफी पीछे, चाइना पीछे छोड़ते जा रहा है, और रशिया के पास सुनने मिला उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफी बेहतरीन होने लगे हैं। नंबर 2, अमेरिका के पास जो पेट्रियट मिसाइल है, ये जगह जगह, आपका ध्यान में 2019 पे ले जाता हूँ, सऊदी अरेबिया का जो ऑयल रिफाइनरी है, स्टेट ओन्ड, आरामको बोलते हैं, ARMCO, जो आरामको वाला स्टेट इन्फेंट्री ऑयल रिफाइनरी, इसका एयर डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल लगे हुए थे। शायद सबको पता होगा कि हमारे जो हुतीज टेररिस्ट हैं, यमन से उन्होंने ड्रोन फायर करके इसको पेनिट्रेट करके और स्पेसिफिक जहां पे टारगेट एंगेज करना चाह रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय किए थे। तो पेट्रियट मिसाइल सिर्फ यहाँ पे नहीं है, और भी जगह, यूरोप में कोई जगह है जहां पे पेट्रियट मिसाइल हैज बीन वेरी वेरी अनसक्सेसफुल, इवन टू द एक्सटेंट इजराइल रिपोर्ट नहीं दे रहा है, उनके पास जो आयरन डोम में पेट्रियट मिसाइल शामिल है, और जो जो देशों के पास पेट्रियट मिसाइल लगे हुए हैं, ये इतना कामयाब नहीं निकल रहे हैं जितना हम पब्लिसिटी में पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अमेरिका का पक्का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। ये जो गेम चेंजर हिंदुस्तान है, उसको हम इसको बता रहे हैं, इसके बारे में टेक्नोलॉजी वहां से चोरी करके अपना पेट्रियट मिसाइल या इसका अपग्रेडेड वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा अमेरिका डायरेक्टली कोई कंफ्रंट नहीं करता, प्रॉक्सी को यूज करते हैं, और मेरे असेसमेंट के मुताबिक शायद इसका अमेरिकन हाथ है, और आईएसआई को सामने एक फ्रंट फेस बना के आगे भेज रहे हैं चोरी करने के लिए। बैक टू यू प्लीज। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस इनपुट भारत की तरफ से भी गया हो? क्योंकि आईएसआई और रॉ रॉ तो एकदम आईएसआई की को पीट पाट के पापड़ बना के रख दी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। So would it be possible that because Russia and India work very closely, especially when it comes to the military technology and similar stuff sharing, intelligence sharing, बहुत उनका क्लोज टू क्लोज होता है, स्पेशली जब से सेंट्रल एशिया में यूएस ने मूव इन करने की दोबारा कोशिश की है, बागराम एयरबेस से स्टार्ट करके। Nobody wants them here. Nobody wants to see them again here in this area, in this region. इसलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, आई वुड से आवरली बेसिस कह लीजिए या मिनट बेसिस कर लीजिए, इस तरीके की इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। जी। बिल्कुल, आई टेंड टू एग्री विथ यू, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि जितने 4 हो, 5 बैटरी हो, जितने आने थे, अभी शायद 2 बैटरी बाकी हैं रशिया से आने हैं। इसके बाद हिंदुस्तान एक स्पेशल डील कर चुका है, हम और 5 बैटरी खरीदने हैं, क्योंकि अभी जिस तरह वो थ्रेड डेवलप हो रहे हैं ईस्ट की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर,
सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो वहाँ पे एयर डिफेंस मिसाइल ये जो S-400 जो है उनको लगाना निहायत आवश्यक है। तो इसलिए एक सेपरेट डील में जिसमें 4 प्लेटफ़ॉर्म बैटरी हम लेने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। प्लस यहीं पे भी मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, इसके बाद हिंदुस्तान रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से S-500 लाने के प्रयास कर रहा है। यहीं पे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के नीचे यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कितना आगे हमारा डील हुआ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऐसा हमारा फ्यूचर डिफेंस मैकेनिज्म जो है, या जैसे कि प्रधानमंत्री साहब 15 अगस्त का अनाउंस किया था सुदर्शन चक्र, इन्होंने बोला, तो सुदर्शन का जो जो कंप्लीट डिफेंस है, एयर डिफेंस, उसका सेंट्रल कंपोनेंट यही गेम चेंजर होगा, S-400। तो इसके बारे में ना केवल पाकिस्तान बल्कि यूएसए इज इंटरेस्टेड। और जो सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा डिफेंसिव लेआउट का जो आर्किटेक्चर है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपके बात में बिल्कुल वजन है। रॉ और जो केजीबी है, या आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस किया जा रहा है। जो बात हमें बीच में भी सुनने मिला था जब एससीओ मीटिंग हो रहा था सितंबर पहले हफ्ता में, वहां पे पुतिन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जहां जाना था वहां से उनको बुला के आधे रास्ते में अपने गाड़ी में लिमोसिन में करीब 40-45 मिनट तक बिठाए थे। और कुछ ऐसा उड़ती खबर आ रहा है इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेस से भी कि हमारे प्रधानमंत्री साहब के कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा था। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस एट द हाईएस्ट लेवल, एट द मिडिल लेवल, एट द लो लेवल, हिंदुस्तान और रशिया के बीच में बीइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, मुझे पूरा यकीन है कि ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ खबर दिया जा रहा है और मदद किया जा रहा है केजीबी को, ताकि उसकी रोकथाम की ये पूरा एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट नो बिकॉज हमारी सिक्योरिटी S-400 मिसाइल से लिंक्ड है। वी हैव यूज्ड देम वेरी ऑफन एंड ऑपरेशन सिंदूर 2 में भी बात चल रही है कि उसको यूज किया जाएगा, इनफैक्ट उसका अपग्रेडेड वर्जन यूज किया जाएगा। इस तरीके की भी बातें चल रही हैं। सो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लोज टू आवर सिक्योरिटी मैटर्स आल्सो। सबसे बड़ी बात है आज के दिन में कोई भी देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे अटक जाते हैं, चाहे कितने भी हथियार, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। रशिया एक ऐसा देश है जो कि विदाउट एनी हेजिटेशन दे हैव बीन गिविंग एवरीथिंग willingly and in a happy manner। तो S-400, S-500 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं, कमिटमेंट दे चुके हैं, दे विल गिव इट। सो हिंदुस्तान में ये जो प्रोडक्शन होगा और ये एक मेन आर्किटेक्चर बनेगा, तो इसलिए ये एक बन जाता है सेंसिटिव इशू, जो हमारा पड़ोस के जो एडवर्सरीज हैं वो हमेशा निगाह इसके ऊपर डालेंगे और रखेंगे, कोशिश करेंगे इसका खबर हासिल करने के लिए। दूसरी बात यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे देश में होता है उससे कम होकर करीब 1/10 द कॉस्ट यहाँ पे हिंदुस्तान में होगा। तीसरा, there are secondary and tertiary benefits which the country will derive, for example employment opportunities, फिर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो होगा डिफेंस इक्विपमेंट जैसे ब्रह्मोस हो रहा है, ये सारे चीजों का बहुत सारे फायदा होने जा रहे हैं। और ये इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, ये डिप्लॉयमेंट अभी जितना कड़ी आप बारीक नजर से देखेंगे तो थ्रेट अलग अलग किस्म के हो सकता है। एक है कोस्टल बॉर्डर के साथ, दूसरा है कि हमारा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जैसे कि स्पाइडर वेब का ऑपरेशन हुआ था, यूक्रेन ने किया था रशिया के अंदर, 4500 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने 40 स्ट्रेटेजिक बम्बर को हिट किए थे। तो ये भी एक थ्रेट है। हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट्स जहां पे चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हो, या हमारा साइंटिफिक सेंटर हो, या हमारा जहां पे इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जो हब्स हैं इनको प्रोटेक्शन देना निहायत आवश्यक है। तो इसलिए आने वाले समय में ये एक आर्किटेक्चर के साथ सब बांधे होंगे, सब इंटीग्रेटेड होंगे, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा S-400 या S सीरीज का जो एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। वही चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, पाकिस्तान इज यूज्ड टू इट। इट वोंट बी अ बिग डील, बट हाँ, यहाँ पे सोचने की बात ये है, S-400 की टेक्नोलॉजी कौन चुराना चाह रहा था, चाइना या यूएस? क्योंकि वो हमारे लिए भी थ्रेट है दोनों तरफ से, चाहे यूएस चुराए तो भी और चाइना चुराए तो भी। आईएसआई की इतनी औकात नहीं है कि वो अकेले के दम पर ये काम कर लेगा।
विल कीप यू अपडेटेड जैसे-जैसे और डेवलपमेंट्स आती हैं। दिस इज़ अ बिग एस्पियोनाज बीइंग कॉट रेड हैंडेड जिसको बोलते हैं पैंट्स डाउन। आईएसआई की पैंट्स डाउन के साथ पकड़ा है एंड अगर दोवल जी ने थोड़ा बहुत फ़ोन ऑन किया है तो इट विल बी सोने पे सुहागा। बट वो इन्फॉर्मेशन कभी बाहर नहीं आएगी, वो अलग बात है। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।